अल्केन की बात करते हैं। अगर कार्बन का नंबर, एल्केन में क्या होता है, कार्बन होता है कि नहीं होता है? लेस और इक्वल टू क्या है बताओ? 7। सुन, अल्कीन, साइक्लिक अल्कीन की बात कर रहा हूं। लाइक मैं बता दे रहा हूं, ये और बताओ ये और ये, फिर ये कहीं पर भी ये कितने कार्बन है जरा देखो। ये जो डबल बॉन्ड यहां पे आप देख रहे हो, ये जो डबल बॉन्ड आप यहां पे देख रहे हो, सुनना बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं आपको। इन्फॉर्मेशन, इट्स इन्फॉर्मेशन, और इसका मैकेनिज्म भी है, बट मैं इसको आपको आइसोमेरिज्म में क्लियर करूंगा जब मैं ज्योमेट्रिकल बताऊंगा। सुनना, तो पहला नंबर है ये, अगर कार्बन का नंबर 7 या उससे कम है तो जो भी ये डबल बॉन्ड है, ड्यू टू डबल बॉन्ड देयर विल बी नो सिस एंड ट्रांसफॉर्म। इनकी वजह से कोई भी सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनता है। सुनो ध्यान से, आप रखो थोड़ी, ये बहुत पता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक अल्कीन की बात करो, हीट ऑफ हाइड्रोजन में फंस जाओगे यहाँ पे, और बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हो अगर ध्यान नहीं दोगे तो। अब जैसे कि आपने यहां पर देखा कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है तो बता दिए, लेकिन ये ओपन कंपाउंड था। अब यहां पे मत दिमाग लगाने लगना, क्या हेडिंग पढ़ा है जरा पढ़ो, साइक्लिक अल्कीन में। तो साइक्लिक अल्कीन में अगर 7 या उससे, अब देखो 2 मेंबर का रिंग तो नहीं बन सकता ना, 1 मेंबर का रिंग तो नहीं बन सकता ना, तो कहां से 3 से स्टार्ट होगा, तो यहां तक जाओ। तो इनमें कोई भी जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से सीसो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। आई थिंक मैं एक चीज लिखना चाहूंगा, सी और बॉन्ड सी, फिर हमने कहा ये ए और ये बी है, और ये ए और ये बी है, बताओ ये कौन सा फॉर्म होता है? सेम ग्रुप सेम साइड। और बताओ ये ए और ये बी है, ये बी है और ये ए है, कौन सा फॉर्म होता है? ये ट्रांसफॉर्म। तो ये जो फॉर्म यहां पे जनरेट हो रहा है, ये फॉर्म यहां पर जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन कहां तक है, अप टू 7 तक है, तो फिर वहां पर अल्कीन जो होगा उसकी वजह से सिसो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। यानी कि आप सिसो ट्रांस के बेसिस पे उसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा हूं। अब दूसरा नंबर आता है, सेकंड केस जरा देखो। अब कार्बन का नंबर बताओ किससे ज्यादा, अब 7 के बराबर तो हो चुका है, लेस देन और इक्वल टू 11 एंड ग्रेटर और, अब ठीक है 8 और 11 के बीच में अगर आ गया, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है कि क्यों ऐसा हो जाता है, ध्यान रखना है। इन दैट केस ड्यू टू डबल बॉन्ड, ड्यू टू डबल बॉन्ड, ध्यान दो, लास्ट पॉइंट पे है बट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दो थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन, इनके मैकेनिज्म को भी हम लोग समझ लेंगे। ड्यू टू डबल बॉन्ड सिस एंड ट्रांस इज पॉसिबल, सिस एंड ट्रांस इज पॉसिबल। एंड और अगर ये वाला केस है तो इन दैट केस अगर यहां पे कार्बन से यहां तक आता है तो सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। अभी तक हम क्या बोल रहे थे बेटा? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। कहानी है अब थोड़ी सी, कहानी में मोड़ भी आ रहा है अब थोड़ा सा। और लास्ट केस, अब बताओ बेटा लास्ट केस क्या बन सकता है? कार्बन इज मोर देन 12, देन इन दैट केस ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। बस सारा साइक्लिक अल्कीन का पूरा कहानी एक साथ है, कंप्लीट। कैसे? 7 तक ये हो गया, फिर 8 और 11 ये वाला हो गया, फिर 11 से आगे 12 आया, और 12 से आगे कितना भी जाए, सब में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। बोलो। और फिर एचओएच हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, अभी एग्जांपल दिखा रहे हैं, नोट करो जरा इसको पहले, इसको बेटा थोड़ा याद करने की कोशिश करो। क्या बेटा? नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, हाँ होता ही नहीं। सिंपल नॉर्मल सिंगल पाइप, बस वही मोड, बस छोड़ो। मैंने एक कंपाउंड लिया, ध्यान देना, ये हाँ
ये ठीक, दूसरा देखना। आप जरा सा कार्बन का नंबर काउंट करो, जब तक आप कार्बन का नंबर काउंट करो। और एक मैंने यहां पर लिया, चलो क्या क्या डिफरेंट रिएक्टेंट है, क्या डिफरेंट रिएक्टेंट है? अब आप समझना आपकी बात जो बोल रहे थे, ठीक है। 3 सिस्टम मैंने बताए थे, 7 या 7 से कम नो सिस नो ट्रांस, 8 और 11 या उनके बीच में सिस मोर स्टेबल, 12 या उससे ज्यादा कितने कार्बन है बताओ पक्का? तो कार्बन कितने यहाँ पर 16। तो अगर कार्बन 16 है तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और पूछ दिया जाए, इसमें पता क्या बताना है आपको? एचओएच ऑर्डर बताना है। और जिसको नहीं पता 100% गलत करके आने वाला है। अब देखो क्या, अब इसमें भी ये पहचानना है। अब जैसे आप में से कुछ लोग बोल रहे थे इसमें सिस ट्रांस कैसे बनेगा, साफ साफ दिख रहा है हमको। एक ही बात पता बता, इसके हाइड्रोजन क्या इधर होगा यहाँ पर? बोलो। इसका एक हाइड्रोजन कहां पर होगा? एक ऐसे थोड़ी होगा। ध्यान रखो, जब कभी भी इस टाइप का अल्कीन आ जाए तो यहां में से कौन सा फॉर्म होता है? आ रहा है, ऐसे देखो जरा। अब पहचानने का तरीका ऐसे देख लो, अगर दिक्कत है तो आप ऐसे देख लो। इस टाइप का अगर आ जाए, देखो ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब कभी भी इस टाइप, देखो इसमें क्या आ रहा है, देखो जरा सा, ऐसे ऐसे और ऐसे आ रहा है कि नहीं? देखो जरा ये, तो यहां से देख लो, ये अपोजिट है तो कौन सा? ये ट्रांस। और ये सेम है तो कौन सा है? सिस। आप पूछ रहे थे बेटा, बात समझ में आया कि नहीं? आप हर एक केस में ऐसे, हर एक केस में बोलो। अब बताओ ये बेटा क्या ऐसे फॉर्मेट है यहाँ पे? जरा देखो, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया कैसे पहचानना है। तो कौन सा फॉर्म है बताओ? सिस। ये देखो ऊपर और ये ऐसे नीचे। तो आप देखो ना, 2 ग्रुप अपोजिट साइड में है कि नहीं भाई? कौन सा फॉर्म है ये? सेम साइड। अच्छा, अगर ये सेम साइड में तो 2 हाइड्रोजन लगाने ना आपको, तो किधर लगाओगे भाई? एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। पहले से 4 करोगे कि नहीं करोगे? 3 है तो एक हाइड्रोजन इधर लगाओगे। मतलब इसका नेक्स्ट फॉर्म आप ये बना सकते हो, मैं बना देता हूँ, बाद में आपको दिक्कत ना हो। आप क्लियरली समझ लो, ये एच और एच ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ मुझे। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन किधर आ सकता है, खुद बताओ मुझे। जब ये इधर है तो इसका मतलब कंफर्म एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, और जब ऊपर है तो कंफर्म हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो बताओ कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। अब आप खुद देख लो कि अब बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ये हम थोड़ा अच्छे लेवल पे चले गए आज, ठीक है। कौन सा फॉर्म है ये? ट्रांस। कौन सा फॉर्म है ये? विच वन इज मोर स्टेबल? और चूंकि एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है बेटा, और एक ही पाई बॉन्ड है, तो बताओ एचओएच और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे, अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो बताओ प्रोडक्ट सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या सीधे स्टार्टिंग वाला रूल क्या रूल था? एचओएच और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन। तो बताओ बेटा कौन कम स्टेबल है? इसको हमने बोल दिया ए और इसको मैंने बोल दिया बी। तो ये बी जो है आपका कौन सा फॉर्म है? ट्रांस है। और ये कौन सा है? सिस है। तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, तो ये कम स्टेबल है, और जो कम स्टेबल है उसका एचओएच ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? अब बताओ जो मैंने वहां पे जो कंटेंट लिखाया था उसका मतलब आप समझ में आया कि कहां पे अप्लाई करेंगे? एक्चुअली हम लोग विल यूज लाइक दिस। बोलो क्लियर है? अब इसी को हम एक दूसरे फॉर्मेट में सेम एग्जांपल एकदम सिमिलर, देखो जरा सा ए ले रहा हूं मैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा, बात समझ चुके हो आई थिंक आप। क्या बेटा? सेम प्लेन। हाँ डबल बॉन्ड के साथ है तो बिल्कुल sp2 हाइब्रिडेशन है बेटा। यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2 और sp2 है मतलब प्लेनर। डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp2। आप जरा बताना दूसरा, आप उधर वाला आप मेरे साथ आप नोट करते जाओ जल्दी से, उधर वाला उतने ही कार्बन है।
HOH बताना है आपको। होता क्या है ना बेटा, देखो अब आप तो कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हो। अब ऐसे कंपाउंड है कि जनरली आपका दिन घबरा जाता है, अरे ये क्या है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे तो भाई यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, तो जब पाई बॉन्ड ही चेंज हो गया, सो मोर पाई बॉन्ड मोर HOH, मोर पाई बॉन्ड मोर HOH, तो किसका पाई बॉन्ड ज्यादा है बताओ? ए का। तो इसमें मोर पाई बॉन्ड, यहाँ पर कोई सिस्टेंस का मतलब बचा ही नहीं अब, क्योंकि पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर A इज मोर देन B। आ रही बात समझ में? बोलो। कितने कार्बन देखो जरा इसमें, 8 है? 8 है पक्का? ओके, वही चाह रहा था भाई, कंपाउंड और बनाना। ये एग्जाम्पल दिया तो एक एग्जाम्पल जरूरी है ना एक्चुअली में। इसमें यहाँ ले आऊँ, अब देख लो, खुद ही देख लो। जो मैं यहाँ पे ये कहानी समझ रहे हो बेटा, ये मतलब किस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं आज। और जो इंफॉर्मेशन को नहीं जान रहा है, गड़बड़ है। अब इसी केस में अगर आप कार्बन, कितने कार्बन बेटा इसमें? 8 है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बताओ? 8 है। ये तो वही आ गया ना 8 और 11 वाला। 8 और 11 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। और जरा देखो बेटा इसमें क्या था? ट्रांसिस। तो मैंने जो आपको रूल लिखाए थे उनका एप्लीकेशन दिख रहा है साहब, सबकी नहीं दिख रहा है? तो ही बात है कि रूल के बाद उसका एप्लीकेशन अगर आप देख लो तो फिर आप बातें समझ में आ जाती है हमको। अब लेकिन तरीका वही है कि HOH और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है बेटा? इनवर्स। HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा? बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, बताओ। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है बताओ? अच्छा कैसे पहचाना बताओ? अच्छा हाईलाइट करो। आया? देखो इधर देखो, पहचानने में दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, मैंने सिंपल तरीका बता दिया आपको पहचानने। क्या इसमें कुछ ऐसा आ रहा है? जरा देखो, देख लो जरा, दिख रहा है साहब साहब? सिस और ये ट्रांस, तो ये आपका सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। बेटा क्लियर है ना सभी को? आप बताओ, सिस का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो HOH कम हो जाएगा, ट्रांस का स्टेबिलिटी कम है तो HOH, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? B इज मोर देन। सही है? बोलो। अरे बेटा बस सच बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आज पक्का समझ में आ रहा है ना? मेहनत काम आएगी कि नहीं? ओके गुड। अच्छा मैंने एक्सेप्शनल केस बेटा लिखाया था, HOH पर डबल बॉन्ड। नहीं जैसे नहीं मैंने नहीं, वो पहले मैंने HOH की बात की थी, या तो साइक्लोहेक्सिन वाली बात की थी। एक में एक डबल था, एक में 2 डबल थे और एक में बेंजीन था। किसमें ज्यादा था? 2 वाले में, फिर बेंजीन में और फिर सिंगल वाले में। एक लास्ट बस और एक चीज, अगर आपसे पूछ दिया जाए, लिख लो, मैं अब सीधे बोल देता हूं, HOH पर डबल बॉन्ड, HOH पर डबल बॉन्ड। HOH पर डबल बॉन्ड अगर पूछा जाए तो यहां पर आप क्या लिखोगे? लिख लो सीधे, यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मत पहले इसको नोट करो। चलो बताते हैं, फर्स्ट नोट डाउन। बेटा पहले भी क्लास में थे, आते थे पहले, तो कभी दिखे नहीं अभी। आई थिंक मेरी क्लास में तो कभी नहीं आया हो। अगर पूछा जाए इन तीनों में अगर पूछा जाए, ठीक है ना? दिस विल बी द ऑर्डर, बस इसको सीधे नोट करो।